बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर को आप लोग पहले भी बेटे पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर के बारे में 10th क्लास में आप काफ़ी कुछ पढ़ के आए हैं। यहाँ पे उसी चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन किया जाएगा, थोड़ी सी उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि कैपेसिटर है क्या। अ कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर कर सकती है, उसको हम लोग कैपेसिटर का नाम देंगे। अब वो डिवाइस किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, व्हेन इट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। जैसे ही जो भी डिवाइस होगी, जैसे भी डिवाइस हो, जो भी उसकी शेप हो, जो जितना भी उसका साइज़ हो, वो जब चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटर का। दूसरे नंबर पे बेटे फिर इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। कैपेसिटर बनता कैसे है। कैपेसिटर जो है ये दो कंडक्टर्स पर मुश्तमिल होता है जिनको एक दूसरे के करीब रखा होता है और उनके दरमियान में एयर, वैक्यूम या कोई भी इंसुलेटर हो सकता है जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम देते हैं। और बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट पास कर सकता है। तो वो दो कंडक्टर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं। आपने उनको एक दूसरे के करीब रखना है, एक दूसरे के क्लोज प्लेस करना है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने उन दोनों कंडक्टर्स को आपस में इन कांटेक्ट प्लेस नहीं करना। ऐसा ना हो कि वो दोनों कंडक्टर्स आपस में जुड़ रहे हों। अगर वो दोनों कंडक्टर्स आपस में कहीं पे भी जुड़ रहे होंगे तो फिर वो कैपेसिटर नहीं बनेगा। वो जस्ट एक कंडक्टर होगा और करंट उसमें से आगे पास कर जाएगा या चार्ज उसमें से आगे पास कर जाएगा, फिर चार्ज स्टोर नहीं होगा। आपने उनको एक दूसरे के करीब प्लेस करके उनके दरमियान जो है वो एयर, वैक्यूम या कोई इंसुलेटर जो है वो प्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा। अब ये बेटे जो दो कंडक्टर्स हैं, अगर ये दोनों कंडक्टर्स प्लेट्स की फॉर्म में हों, प्लेन मेटल प्लेट्स जैसे टेबल की सरफेस होती है, उस तरह की हमारे पास अगर दो प्लेट्स आ जाएं और फिर उन दोनों प्लेट्स को आमने सामने प्लेस कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि हमने दोनों प्लेट्स को पैरेलल प्लेस कर दिया और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर, वैक्यूम या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। तो ये जो हमारे पास कैपेसिटर बनेगा इसको हम लोग नाम देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये बेटे आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें अगर आप गौर करें तो ये वाली जो एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के आमने सामने प्लेस किया गया है। बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने पड़ी हैं। इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं जी कोई जो है वो कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। इनके दरमियान एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है, आप इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आती है बेटे कैपेसिटर की वर्किंग, कि कैपेसिटर जो है वो वर्क कैसे करेगा या इसकी इक्वेशन जो है वो हम कैसे ड्राइव करते हैं। ये यहाँ पे बेटे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि आपने कैपेसिटर की एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को आपने इस स्विच के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब बेटे जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आके अकोमुलेट हो जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है प्लस क्यू लिखा हुआ है। और ये प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आके अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। अकोमुलेट का मतलब है जमा होना। एक बात याद रखिएगा बेटे, जितना कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, एग्जैक्ट उतना ही कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। यानी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की जो अमाउंट है वो हमेशा सेम रहती है। मैग्नीट्यूड दोनों प्लेट्स के ऊपर हमेशा सेम आ रहा होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसे हमने प्लस क्यू लिख दिया और जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसे हमने माइनस क्यू लिख दिया। मैंने आपसे कहा जी दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो मैं इसे सिंपल क्यू भी लिख सकता हूँ। अब एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि किसी भी एक प्लेट के ऊपर या कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आ रहा होता है क्यू, वो इसको दिए जाने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब ये देख लें, ये V जो है इस बैटरी का पोटेंशियल है जो कि आपने कैपेसिटर को प्रोवाइड किया हुआ है।
और जितना आपने कैपेसिटर को पोटेंशियल प्रोवाइड किया है दोनों प्लेट्स के दरमियान एग्जैक्ट उतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज प्लेट्स के ऊपर आके स्टोर हो रहा होगा, तो इसलिए हमने लिखा जी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे है कैपिटल C। ये जो कैपिटल C है इसको हम लोग नाम देते हैं बेटे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का। अब ये जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, C, कैपेसिटेंस को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1 तो हम कहते हैं जी द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि कोई एक कैपेसिटर जो है वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसके चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को अगर मेजर किया जाए तो उसके चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। अच्छा, ये कैपेसिटेंस की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये डेफिनेशन आपको 2 नंबर नहीं देगी, इसकी 2 नंबर वाली डेफिनेशन और है कुछ, वो देखिएगा ज़रा वो क्या है। ये देखिएगा जी, आप कैपिटल C जो है, जो आपने इक्वेशन लिखी Q इज़ इक्वल टू सी वी, यहाँ से आप C को इस तरह से लिख सकते हैं जी C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। अब इसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एज वी शैल सी लेटर, इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन देम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसीलिए मैं बुक खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि जो कैपेसिटेंस है नंबर 1 तो वो जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनकी ज्योमेट्री का मतलब बेटे कि कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया कितना होगा, प्लेट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कितना होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 2 कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी कि प्लेट्स के दरमियान आपने एयर को रखा हुआ है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, या और कौन सा मीडियम आपने रखा हुआ है। मीडियम के चेंज करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। ये उसने आगे अगर आप गौर करें जी, उसने आगे आपको बताया भी हुआ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि ये कैपेसिटेंस है कि किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट necessary to raise the potential of that plate by 1 volt with respect to the other। ये कैपेसिटेंस की सही डेफिनेशन है जो 2 नंबर आपको देगी। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। अब इसमें वो हमें बता रहा है जी कि कैपेसिटेंस क्या है। वो कहता है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में से किसी भी एक प्लेट के ऊपर आप जो चार्ज दें, अब चूँकि दोनों प्लेट्स के ऊपर आप सेम चार्ज देंगे तो किसी भी एक प्लेट का चार्ज मेजर कर लें, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर दिए जाने वाला वो चार्ज जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, वो कैपेसिटर की वो जो चार्ज है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाएगा। अब इसका कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो है हमारे पास बेटे फैरड, माइकल फैरड है जो था उसके नाम पे इसका यूनिट रखा गया फैरड। और वो कहता है जी ये हमारे पास इक्वल होता है कूलम पर वोल्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है कि 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ये यूनिट ना हमारे पास यहाँ से आ रहा है, C का यूनिट है फैरड, Q का यूनिट है कूलम और V का यूनिट है वोल्ट। तो 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। अब वो कहता है जी 1 फैरड की डेफिनेशन करें तो फैरड कैपेसिटेंस कितनी होगी। वो कहता है अगर आपको कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 1 कूलम चार्ज देना पड़े तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरड if a charge of 1 coulomb given to one of the plates of a parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt। अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का जो है वो दें पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज दें और वो 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी। फैरड जो है जी ये बड़ा यूनिट है। नॉर्मली हम लोग माइक्रो या पीको फैरड को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो फैरड का मतलब आपने याद कर रखना है 10⁻⁹ फैरड है, और पीको का मतलब आपने याद रखना है जी 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है, उम्मीद है बेटे आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा, इसको अच्छी तरह याद कर लें। और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और फैरड दोनों की डेफिनेशंस आपने असाइनमेंट के तौर पर लिख के मुझे सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।